इंद्रजीत के पास एक बड़ी खबर। इंद्रजीत, क्या अपडेट आपके पास चुनावों को लेकर, प्लीज बताएं। बिल्कुल, रिजल्ट में अगर बात करें तो सिंधे गुट का खाता खुला है। 1 नंबर वार्ड जो है वहां से रेखा यादव जो है वो चुनाव जीती है। रेखा यादव शिवसेना सिंधे गुट की उम्मीदवार है और उत्तर भारतीय उम्मीदवार है। वो वहां से 1 नंबर से चुनाव जीती है। तो कहीं ना कहीं अब ये रुझान नहीं, रिजल्ट आना शुरू हो गया है, क्योंकि 46 जो वार्ड है उनकी गिनती हो रही है। यहाँ पर 183 का रिजल्ट आया। यहाँ पर कांग्रेस ने खाता खोला और अभी 182 का रिजल्ट आना है। तो अब धीरे धीरे रिजल्ट आने लगे हैं रुझानों में। बीजेपी और शिवसेना सिंधे गुट जिस तरह से आगे चल रहे हैं, खाता भी उसी तरह से खुला है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से एग्जिट पोल के नतीजे आए थे उसी तरह के नतीजे आ सकते हैं। खास बात यह है कि नवाब मलिक के परिवार में 3 लोगों को टिकट मिला था, उसमें उनके जो भाई हैं वो पीछे चल रहे हैं और वहां पर कांग्रेस का जो उम्मीदवार है वो आगे चल रहा है। ये बड़ी खबर है, क्योंकि नवाब मलिक का दावा था कि वो अपने तीनों उम्मीदवारों को जिता लेंगे। वो एनसीपी इस बार अलग से चुनाव लड़ रही थी। काफी मजबूत है नवाब मलिक का परिवार वहां पर, और वहां पर कप्तान मलिक पीछे चल रहे हैं। अब थोड़ी देर में चुनाव परिणाम आएंगे और वहां पर खास बात है कि कांग्रेस आगे चल रही है। जी इंद्रजीत, प्लीज मेरे साथ बने अंकुश जायसवाल सेना भवन के बाहर से मौजूद हैं। किस तरह की हलचलें अब दोपहर होने को है, 12 बजने को है, जो रुझान थे वो नतीजों में बदल रहे हैं अंकुश जायसवाल, और कड़ी टक्कर दे रही है शिवसेना यूबीटी बीजेपी को। मकसूद कहना गलत नहीं होगा कि कड़ी टक्कर दोनों में है। जैसे कि विनोद बता रहे थे कि कुछ इलाकों में जहां पर मुस्लिम बहुल इलाका है, मराठी बहुल इलाका है, वहां पर यूपीटी जरूर आगे है, लेकिन जो उत्तर भारतीय इलाका है वहां पर बीजेपी और शिंदे की जो सेना है वो गठबंधन आगे है। सबसे बड़ा उदाहरण जो इंद्रजीत बता रहे थे वो रेखा यादव का, और जो राहुल बता रहे थे वो तेजस्वी गोसालकर का। ये दोनों उस इलाके से आते हैं जहां पर उत्तर भारतीय वोट ज्यादा है, दहीसर का ये इलाका है। तो वहां पे साफ तौर पर, क्योंकि अगर मुंबई की अगर जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर की बात करें तो कई जो वार्ड है, कई सीटें हैं वो प्रॉपर तरीके से मेजोरिटी के हिसाब से बटी हुई है। जैसे कि दहीसर का इलाका पूरा उत्तर भारतीय का है, तो वहीं पे अगर कांदुली और मलाड की बात करें तो वहां पर गुजराती बहुल इलाके माने जाते हैं। मालवनी की बात करें तो वो मुस्लिम बहुल इलाके माने जाते हैं। तो हम ये पैटर्न जो रुझान सामने आ रहे हैं, जो जीत के जो नतीजे सामने आ रहे हैं, तो ये पैटर्न को फॉलो करता है कि उत्तर भारतीय वोट जो है और जो गुजराती वोट जो है वो पूरी तरीके से बीजेपी की ओर झुके हुए। तो वहीं पे जो मराठी वोट है, मुस्लिम वोट है, वो उद्धव ठाकरे के पक्ष में वो झुके हुए। लेकिन फिलहाल आपको तस्वीरें यहाँ पे सेना भवन की बताना चाहेंगे। हलचल थोड़ी सी यहाँ पे हमको अभी फिलहाल थोड़ी सी दिखाई दे रही है। जो कार्यकर्ता है उनका जो जुटना यहाँ पर धीरे धीरे इकट्ठा होना शुरू हो चुका है। जैसे कि मैंने कहा था कि सेना भवन है जहाँ पे मैनिफेस्टो जारी किया गया था, और जिस तरीके से रुझान आ रहे हैं वो देखना होगा कि मुंबईकरों ने जो ठाकरे बंधु ने जो दावा किया गया था अपने चुनावी घोषणा पत्र में, उसमें उन्होंने भरोसा दिखाया कि नहीं दिखाया। तो कुल मिलाकर कहे कि कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। हाँ, रुझान जरूर सामने आ रहे हैं, लेकिन नतीजे आने पर थोड़ा सा वक्त लगेगा। तो कुल मिलाकर कहे कि 2 से 2:30 बजे के आसपास तस्वीर जो है वो साफ होगी। फिलहाल जो है कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। विनोद जगदाले, एक अपडेट आपकी तरफ से इस पूरे अगर चुनाव प्रचार और मुद्दों को लेकर हम देखें, कोई ऐसा बड़ा नेता दिल्ली से पहुंचा नहीं था। जो प्रदेश के बड़े नेता हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री हों, उप मुख्यमंत्री हों, वो बीजेपी के लिए लगातार एक्टिव थे, अपनी अपनी छोटी छोटी सभाएं। ठाकरे भाइयों की तरफ से भी बस एक बड़ी रैली वहां पर की गई थी। बाकी छोटी छोटी जगहों पर जाकर छोटी छोटी सभाओं से या लोगों से मिलने का काम किया था खुद उद्धव ठाकरे और इन्होंने। विनोद जगदाले, मेरी आवाज आप तक पहुंची? भाई फोन करो, फोन कट हो गया। चले, विनोद तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। बीजेपी प्रवक्ता विनोद वाघजी एक बार फिर से मेरे साथ जुड़ गए हैं। विनोद जी, कांटे की टक्कर है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एकदम क्लीन स्वीप आप करते हुए नजर आए। मुंबई में तो कम से कम बीएमसी में यही नजर आ रहा है। जो भी है अभी लास्ट तक अपन देखेंगे। ये लास्ट में अभी 1-2 घंटे के बाद पूरे नतीजे सामने आएंगे, और जो भी आंकड़े सामने, जो भी नंबर सामने आएंगे, हम पूरी तरह से इसको स्वीकारेंगे। क्योंकि हम तो उपाठा के तरीके या संजय राउत के तरीके से कुछ अलग अलग कुछ बयान नहीं देंगे, क्योंकि जो नतीजे है उसको हम स्वीकार के ही आगे जाएंगे। और हम आत्मचिंतन करते हैं, हर एक निकाल के बाद हम आत्मचिंतन करते हैं कि क्या क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है। हम सब उसके बारे में आत्मचिंतन करके आगे जाते हैं। लेकिन दशकों पुराना जो आपका सपना था वो इस बार पूरा होता नजर आ रहा है कि बीएमसी में बीजेपी का मेयर बैठे। पक्का बैठेगा, यहाँ पर महायुति का मेयर बैठेगा, पक्का बैठेगा। महायुति या बीजेपी? महायुति।